Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. The key to success is to be consistent in your pursuit. Even the journey gets tough. इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज के सेशन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइंड वेदर द साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स का जो लेंथ है वो है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के साइड्स वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि हमारा लार्जेस्ट साइड कौन सा है। तो हमारा जो लार्जेस्ट साइड है वो कुछ इस तरह है। इन तीनों में से लार्जेस्ट साइड कौन सा हो गया? इन तीनों में लार्जेस्ट साइड हो गया 10 सेंटीमीटर वाला साइड। हम लोग जो रिमेनिंग जो साइड्स है उनका जो स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे, यानी रिमेनिंग साइड्स कहने का मतलब 6 जो साइड है, एक दूसरा साइड है जो 8, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 100 विच इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर। और ये 10 क्या है? 10 है हमारा जो लार्जेस्ट साइड है उसका लेंथ। तो ये जो 3 साइड्स दिए हुए हैं हमारे ट्राइंगल के, ये किस तरह से हो गए? ये हो गए कुछ इस तरह से। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को ऐड करने पर हमें मिला 10 का स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। इसलिए ये जो 3 साइड्स है, ये 3 साइड्स कैसे वाले ट्रायंगल के साइड है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि वेदर द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 साइड्स दे आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। सो आवर आंसर विल बी येस, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A ladder 17 meter long rests against a wall, reaches up to a height of 15 meter on the wall. Find the distance of the foot of the ladder from the foot of the wall. कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक लैडर है या सीढ़ी है जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सीढ़ी है। हमें अब करना क्या है? ये जो हमारे पास सीढ़ी या फिर लैडर है इसे एक वॉल पर कुछ इस तरह से इंक्लाइन करना है या रखना है। ये हो गया हमारा वॉल और ये हो गया हमारा सीढ़ी या लैडर। और इस लैडर को हम लोग ऐसे इंक्लाइन करके रखेंगे ताकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप ले ले। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर AC हमारा लैडर है तो उसका लेंथ जो है वो है 17 मीटर। 17 मीटर क्या है? हमारा लैडर या सीढ़ी का लेंथ है। और हमारा ये जो वॉल है जहाँ पे ये लैडर टिका हुआ है, इस पॉइंट पर लैडर टिका हुआ है, तो ये जो वॉल का लेंथ हो गया ये हो गया 15 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द फूट ऑफ द लैडर। लैडर का फूट ये है, फ्रॉम द फूट ऑफ द वॉल। वॉल या दीवार का जो एंड है और जो हमारा लैडर या सीढ़ी का जो एंड है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को देखकर ये समझ लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग किस प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे? उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारे पास है AC जिसका लेंथ है 17 मीटर, AB जिसका लेंथ है 15 मीटर और एंगल ABC जो है ये है 90 डिग्री। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC या CA का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग BC स्क्वायर, हम लोग AB स्क्वायर का वैल्यू AB का वैल्यू जानते हैं और AC का वैल्यू जानते हैं। हमें कैलकुलेट करना है BC का वैल्यू। तो BC इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? AC मीन्स 17 का स्क्वायर माइनस AB मीन्स
15 का स्क्वायर। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग इसका स्क्वायर्स का जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 17 स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है 225, जिसे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 64। ये जो 64 है ये किसका स्क्वायर है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये है 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो BC है, BC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 8 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास BC का जो वैल्यू है, BC का वैल्यू आ गया 8 मीटर, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, एंड ऑफ द वॉल एंड एंड ऑफ द लैडर। यानी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द वॉल, दैट इज 8 मीटर। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये जो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर लिखा है, अगर आपको 17 का स्क्वायर का वैल्यू याद नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल पे, तो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से मेल खाता है, जिसका सिंप्लीफिकेशन होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी मीन्स 17 plus 15, that means 32. A minus B means 17 minus 15, that is 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 64, जिसे हम लोग देखकर समझ सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये है परफेक्ट स्क्वायर है और वैल्यू है क्या? 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64। तो हम लोगों ने बहुत आसानी से BC का वैल्यू इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे, इसमें दिया हुआ है एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। ये भी जो ट्राइंगल बना, दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल B जो दिया हुआ है उसका वैल्यू है 90 डिग्री। यहाँ पे AC का वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है एंड दैट इज CD, जिसका वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। जब हमें यहाँ पे ये 10 और ये 6 पता है, तो क्या हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और जब एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो फाइंड AD, यहाँ पे AD का वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना है, इस साइड का या इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ या इस विकर्ण का लेंथ हमें जो निकालना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस AB साइड का लेंथ जानना होगा, और जो हमारे पास BD है, BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर BC जो है, BC का जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर और CD का जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का एडिशन 6 + 9 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका लेंथ? BD का लेंथ। तो यहाँ पे हमें BD का लेंथ मिल गया। हमें जैसे ही AB का लेंथ मिल जाएगा, जैसे ही हम लोग इस साइड का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, उसके हेल्प से हम लोग AD यानी हमारे फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा साइड अननोन है? साइड हमारे पास अननोन है AB, सो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 10 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 6 का स्क्वायर। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100 माइनस 36, जिसका वैल्यू हो जाएगा 64। यानी AB स्क्वायर का वैल्यू, देयरफॉर AB स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64।
4। दैट मीन्स ये 64 जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये 8 का स्क्वायर है। देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी का लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हम लोग अब आएंगे आगे के सॉल्यूशन की ओर। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में यहाँ ए बी तक ना पहुँचे और ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ 8 का स्क्वायर तक छोड़ दें तो भी हमें क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ तक करके भी आप एग्ज़ाम में छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग लेंगे ट्रायंगल। कौन सा? आगे हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी में हो जाएगा बी डी का लेंथ, जो कि हमने ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ पे हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इसे हम फिर से एक बार देख लेंगे स्क्रीन पर ट्रायंगल के हेल्प से। ए डी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर या लंब का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर मीन्स आधार या बेस का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए डी का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, जो कितना था? यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ए बी के स्क्वायर का वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 का स्क्वायर मीन्स 64 प्लस 15 का स्क्वायर मीन्स 225। इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 289। दैट मीन्स ये जो हमारा 289 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर किसका है? 17 का। यानी ए डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 17 का स्क्वायर। देयरफॉर ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए डी का वैल्यू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है उस डेटा को हमने ऑब्जर्व किया। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमारे पास साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। ए सी का लेंथ, ए सी यानी इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया हुआ है, बी सी का लेंथ यानी इस बेस का लेंथ दिया हुआ है, और सी डी का लेंथ यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। इन दोनों के पॉइंट्स का डिस्टेंस पता होते ही दोनों एंड पॉइंट्स को हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों को ऐड करके। और उसके बाद पहले ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसको यूज़ करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही हमारे पास ए बी का वैल्यू आ जाएगा उसके हेल्प से हम लोग ए डी का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि है 17 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2a। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं इक्वल होती है। दैट मीन्स ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए है, और इन तीनों का लेंथ कितना दिया हुआ है? 2a। यानी जो सारे साइड्स हैं इन सारे साइड्स का लेंथ है 2a। हमें निकालना है एल्टीट्यूड का वैल्यू, इस शीर्ष का वैल्यू। ये जो एम हमने परपेंडिकुलर डाला है BC पर, इस एम का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेंसुरेशन का यूज़ करेंगे, क्षेत्रमिति का, जहाँ पे सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है और उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा ये जो ट्रायंगल है इसके ईच साइड का लेंथ दिया हुआ है 2a, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस यानी BC
इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी AM, जो कि है इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। अब इस फॉर्मूला को अगर यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे √3/4 एज इट इज़ हमने लिख लिया और इस 2a का होल स्क्वायर को लिखा 4a² इक्वल टू हाफ इंटू BC का लेंथ कितना दिया हुआ है 2a और AM जिसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 डिडक्ट हो जाएगा, 2 भी डिडक्ट हो जाएगा और एक a भी डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, एक बार फिर से करते हैं, 4 डिडक्ट हो गया, 2 डिडक्ट हो गया और a से यहाँ पर एक a भी डिडक्ट हो गया। तो AM का वैल्यू कितना निकला, AM का वैल्यू यहाँ पर निकला √3a विच इज़ द length of each of the altitude of the equilateral triangle। तो हमारा जो हर एक शीर्षलंब है या फिर हर एक एल्टीट्यूड है AM, फिर अगर यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तीनों एल्टीट्यूड्स का लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, तीनों एल्टीट्यूड्स का लेंथ हो जाएगा √3 × a, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो साइड AD है ये BC पर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट AB का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस CD का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज प्लस BD का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस बेस। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन से ये देख लेंगे कि जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके बाद हमें क्या मिला। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में एंगल ADB जो है उसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये AD जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, AD जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना। हमें आगे क्या करना है, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि है AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं अभी। अब बढ़ते हैं आगे, ट्रायंगल जो दूसरा वाला है उसे लेते हैं, ट्रायंगल ACD की ओर चलते हैं। अब ये ट्रायंगल ACD जो है, ACD मीन्स ये वाला ट्रायंगल। अब तक हमने किस ट्रायंगल से डील किया था, अब तक हमने ट्रायंगल ABD यानी इस ट्रायंगल से डील किया था। अब हम लोग किस ट्रायंगल से डील करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पे बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। तो इस तरह से हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर, यहाँ पे AC है हमारा हाइपोटेन्यूज, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 2 और 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, ये AD स्क्वायर और ये माइनस AD स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। हम लोग इसे आगे अगर सिंप्लीफाई और करते हैं तो क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर CD को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो माइनस CD स्क्वायर बन जाएगा प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में वो हमने ऑब्टेन कर लिया, गेन कर लिया। कैसे, दोनों ट्रायंगल के जो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जस्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपने जो टर्म्स है या फिर कह लें कि साइड्स हैं, साइड्स को अरेंज कुछ इस तरह करेंगे कि AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर एक साइड में आ जाए और BD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर एक
एक साइड में आ जाए तो हमें जो प्रूव करना था हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में हमने ये प्रूव कर दिया कि जब ए ट्रायंगल में ये AD परपेंडिकुलर हो BC पर तो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू होता है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो व्यूअर्स, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सॉल्व्ड क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। आज के वीडियो में हमने जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए पाइथागोरस थ्योरम से, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और रेडी रहिए अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस करते रहिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।